Hello student, today we are going to discuss combinational logic circuits of digital electronics. Combinational logic circuits एक प्रकार का लॉजिक सर्किट है जो कई लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कई प्रकार के कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट हम यूज करते हैं। लेट्स वी सी व्हाट आर द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट वन बाय वन। Now, first of all, combinational circuit. A combinational logic circuit is one in which the present state of the combination of the logic input decide the output. Combinational logic circuit ऐसी सर्किट है जो जिसका आउटपुट जो है वो प्रेजेंट स्टेट की इनपुट डिसाइड करती है। The term combinations logic means combining of two or more logic gates to form a required function where the output at given time depends only on the input. कॉम्बिनेशनल लॉजिक मीन्स कि दो या दो से ज्यादा लॉजिक गेट को कंबाइन करके एक सर्किट बनाना जिसका जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करे। द रिक्वायर्ड आउटपुट डाटा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस प्रोसेस बाय ट्रांसफॉर्मिंग द बाइनरी इंफॉर्मेशन गिवन एट द इनपुट। जो आउटपुट है वो गिवन इनपुट में हम बाइनरी डाटा जब ट्रांसफर करते हैं तो आउटपुट हमें मिलता है और आउटपुट भी बाइनरी फॉर्म में ही मिलता है। ये ब्लॉक डायग्राम कॉम्बिनेशनल सर्किट का आप देख सकते हैं। एन इनपुट वेरिएबल्स, दीज आर एन इनपुट वेरिएबल्स एंड दिस इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड दीज आर एम आउटपुट वेरिएबल्स। मीन्स इनपुट भी कई हो सकते हैं और आउटपुट भी कई हो सकते हैं इन combinational logic circuit. So these are classification of combinational logic circuit: adder, subtractor, multiplexer, demultiplexer, encoder and decoder. Adder is used to adding binary numbers, subtractor is used to subtract binary numbers, multiplexer is used to produce multiple output, demultiplexer is used to produce multiple inputs, encoder is used to make code of any data, encode of any data, and decoder is used to decode of any binary numbers. So let's we see these combinational logic circuit. Adder. So before adder you should see the properties of combinational circuit. The output of combinational circuit at any instance of time depends only on the level of present input. Yes, the combinational circuit do not use any memory. Combinational circuit कोई memory use नहीं करता. The previous state of input does not have any effect on the present state of the circuit. जो previous state का input है वो present state को इफेक्ट नहीं करता। दैट मीन्स कि इसमें कोई भी मेमोरी एलिमेंट हम यूज नहीं कर सकते। ए कॉम्बिनेशनल सर्किट कैन हैव एन एन नंबर ऑफ इनपुट्स एंड एम नंबर ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ इनपुट और एन नंबर ऑफ आउटपुट हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एडर आर टू टाइप्स एक्चुअली, हाफ एडर एंड फुल एडर। फर्स्ट वी सी हाफ एडर. हाफ एडर इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विथ टू इनपुट एंड टू आउटपुट. विथ टू इनपुट एंड two output. Inputs are binary bits and outputs are sum or carry. The half adder circuit is designed to add two single bit binary number A and B. It is the basic building block for adding of two single bit numbers. Two single bit numbers को ऐड करने के लिए हम half adder यूज करते हैं और this circuit has two output carry and sum. इसके दो आउटपुट मिलते हैं, कैरी और सम। ठीक है, तो अभी आप दो इनपुट को ऐड करने का ट्रूथ टेबल देखिए। यहाँ पे इनपुट्स है ए और बी और आउटपुट के रूप में सम और कैरी मिल रहा है। ये रूल्स आपको बाइनरी एडिशन में बताया गया था। अगर 0 और 0 है, सम 0 आएगा, कैरी 1 आएगा। 0 + 1 इज 1, कैरी 1. 1 + 0 इज 1, कैरी 0. 1 + 1 is 0 and carry 1. So
यूजिंग दिस ट्रूथ टेबल यू कैन क्रिएट हाफ एडर सर्किट। आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं हाफ एडर सर्किट? आप देखिए यहां पर जो ए और बी इनपुट है और ये एस आउटपुट, जो आउटपुट आप देख रहे हैं एस, वो कुछ इस प्रकार से है, 0 0 0 आ रहा है, 1 1 0 आ रहा है, और जब नंबर ऑफ वनाज ऑड जा रहे हैं तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो ये प्रॉपर्टी जो है आपकी वो ए एक्सक्लूसिव और बी की है, ए एक्सक्लूसिव और बी की है। ए एक्सक्लूसिव और बी गेट क्या करता है कि अगर नंबर ऑफ वनाज ऑड है तो 1 देता है। ठीक है, नंबर ऑफ वनाज ऑड है तो 1 देता है, तो यहाँ पे 1 मिल रहा है। और कैरी में आप देख रहे हैं तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 इज 1 1 1 1 आ रहा है। दैट मीन्स कि ये जो कैरी है वो ए डॉट बी यूज कर रहा है। दैट मीन्स कि इस ट्रूथ टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 2 गेट की जरूरत है, एक एंड गेट की और एक एक्सक्लूसिव और गेट की। तो इसको यूज करके इस ट्रूथ टेबल को यूज करके यहाँ पर सर्किट बनाया गया है। ए और बी के बीच एक्सक्लूसिव और गेट लगाया गया, ए और बी के बीच एक्सक्लूसिव और गेट लगाया गया, एंड दिस गिव ए एक्सक्लूसिव और बी, दिस इज ए एक्सक्लूसिव और बी। और ए और बी की जगह क्या यूज किया गया, ए डॉट बी यूज किया गया। तो इस प्रकार से आप हाफ एडर को डिजाइन कर सकते हैं। पहले उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे और ट्रूथ टेबल में जो सम और कैरी है, सम और कैरी को देख करके आप आइडेंटिफाई करेंगे कि सम में कौन सा गेट लगाएं हम। तो यहाँ पर कौन सा गेट यूज हो रहा है, ए एक्सक्लूसिव और बी, क्योंकि नंबर ऑफ अनाज क्या है, ऑड है। और इसी प्रकार कैरी में एंड यूज करने पर हमें कैरी मिल जाएगा। तो इसका यूज करके ये आपका सर्किट बन रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फुल एडर। A full combinational circuit that performs the addition of 3 bits जो फुल एडर है वो 3 बिट के नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। ब्लॉक डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल ऑफ फुल एडर इज दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल एडर। यहाँ पे 1 2 3 इनपुट यूज होते हैं, सम और कैरी आउटपुट के रूप में मिलते हैं। तो 3 इनपुट को लेकर के हम जब ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार बनता है। इसे थोड़ा सा आप समझेंगे। यहां पर देखिए ए बी सी, इनका कॉम्बिनेशन मैक्सिमम 8 कॉम्बिनेशन बन सकता है, 4041 2021 2021 01 01 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ए बी सी का सम क्या आएगा, 0 0 0 का सम 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा। यस, 0 0 1 का सम आएगा 1 और कैरी आएगा 0। और यहां पर भी सम 1 कैरी 0 0 1 1 0 1 1, तो ये 1 1 क्या देता है, 0 और कैरी 1 देता है। ठीक है, इसी प्रकार हम सभी का सम कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट में देखते हैं 1 1 1 3 1 का जो सम है वो 1 आएगा और कैरी भी 1 आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए सम के लिए अगर हम सम की बात करें, अगर हम सम की बात करें तो सम में 1 1 1 1 जिस प्लेस में है उसको देखिए आप। 3 में से 1 1 है तो 1 आ रहा, 2 में से 1 1 है तो 1 आ रहा, यहाँ पे 1 1 है तो भी 1 आ रहा, और लास्ट में 3 1 है तो भी 1 आ रहा। यानी सम के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सम के लिए एक प्रॉपर्टी आपको मिल रही है कि जब नंबर ऑफ वनाज ऑड है, तो 1 आ रहा है। तो नंबर ऑफ वनाज ऑड कौन सा गेट देता है, ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव आर सी, ए एक्सक्लूसिव और बी एंड एक्सक्लूसिव आर सी। ठीक है, ए एक्सक्लूसिव और बी एंड एक्सक्लूसिव आर सी, ए एक्सक्लूसिव आर बी एंड एक्सक्लूसिव और सी। ये क्या हो जाएगा, ये आपका सम हो जाएगा। अब कैरी में देखते हैं क्या कॉमन प्रॉपर्टी आ रही है। ये 1 कहाँ आ रहा है, जब बी और सी हो। ये 1 कहाँ आ रहा है, जब ए और सी हो। और ये 1 ए और बी में, और ये 1 ए बी सी तीनों में। तो यानी यहाँ पे 1 2 3 4 इनपुट है। तो फर्स्ट इनपुट के लिए आप बी डॉट सी लेंगे, बी डॉट सी। सेकेंड इनपुट के लिए ए और सी लेंगे, ए डॉट सी, ए डॉट सी आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ए डॉट सी। थर्ड इनपुट के लिए ए डॉट बी,
और फोर्थ इनपुट के लिए a डॉट b डॉट c डैश, a डॉट b डॉट एंड c डैश। ठीक है, तो ये इन सभी को जब आप सम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको कैरी मिल जाएगा। तो यहां पर हम चलते हैं इसका सर्किट डायग्राम बनाने। तो सम के लिए आपको बताया गया था कि आप क्या करिए, सम के लिए a एक्सक्लूसिव बार b एक्सक्लूसिव बार c यूज करिए, और कैरी के लिए a और b के बीच एंड गेट, a और c के बीच एंड गेट और b और c के बीच एंड गेट, और यहां पर इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये आपको कैरी मिल जाएगा। तो दिस इज द सर्किट ऑफ फुल एडर। ठीक है, तो यहाँ सबस्ट्रैक्टर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट। 2 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है। ठीक है, जैसे हाफ एडर में होता था। इट प्रोड्यूस द डिफरेंस बिटवीन द 2 बाइनरी बिट्स एट द इनपुट एंड आल्सो प्रोड्यूस ए आउटपुट टू इंडिकेट इफ ए 1 has been borrowed. In the subtraction a minus b, a is called mind bit and b is called subtrahend bit. तो यहाँ पे a और b का ट्रुथ टेबल दिया हुआ है 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ आप देख रहे हैं कि 0 0 में सब्सट्रैक्शन 0 मिल रहा है, 0 माइनस 1 में सब्सट्रैक्शन 1 बारो 1 मिल रहा है, और 1 माइनस 0 में 1, और यहाँ 1 1। तो यहाँ भी आप देखिए जब नंबर ऑफ वनास ऑड है तो आपको सब्सट्रैक्शन 1 मिल रहा है, और इवन है तो 0 मिल रहा है। तो यहाँ a माइनस बी में भी आपको एक्सक्लूसिव बार यूज करना पड़ेगा। और बारो में आप देख रहे हैं कि जब बारो में जब a में 0 और b में 1 हो, a में 0 और b में क्या हो, 1 हो, तब 1 मिल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि a से नॉट गेट लगा करके यहां लाते हैं और b को डायरेक्ट लाते हैं। तो यहाँ पे अगर a में 0 है तो नॉट गेट जब पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें जब नॉट गेट अगर a में 0 है और b में 1 है तो नॉट गेट लगाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा, हमको यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और यहाँ d इज इक्वल टू a एक्सक्लूसिव बार b है। एक्चुअली d इज इक्वल टू क्या है, a एक्सक्लूसिव बार b है। ये d जो है डिफरेंस है। ठीक है, तो दिस इज हाफ सबस्ट्रैक्टर। नाउ अब देखते हैं फुल सबस्ट्रैक्टर। द फुल सबस्ट्रैक्टर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ 3 इनपुट a b c एंड 2 आउटपुट d एंड c डैश। तो यहाँ पे d यानी a माइनस b माइनस c है और c डैश ये है। d इज द डिफरेंस आउटपुट एंड c डैश इज द बारो आउटपुट। तो यहाँ पे आप देखिए 0 माइनस 0 माइनस 0 ये 0 आएगा, 0 माइनस 0 0 आएगा, और 0 माइनस 1 आएगा, और यहाँ पे 12 1 आएगा, और 0 माइनस 1 और 12 1। आप इनका पहले ट्रुथ टेबल बना लेंगे। ट्रुथ टेबल जब बना लेंगे तो ट्रुथ टेबल बनाने के बाद फिर आप देखेंगे कि a माइनस बी माइनस सी के लिए कौन सा लॉजिक गेट हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 1 1 और 1 1 कब है, जब नंबर ऑफ वनास ऑड है, सेम एडर की तरह। तो यहाँ पे हम a माइनस बी माइनस सी के लिए क्या यूज कर लेंगे, एक्सक्लूसिव बार। कैरी में 1 1 1 और ये 1 जो आ रहा है, तो इस 1 को ले सकते हैं, इस 1 को ले सकते हैं। c में तो 1 है, a या b का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो हम यहाँ a कॉम्प्लीमेंट डॉट c ले सकते हैं, a कॉम्प्लीमेंट डॉट c ले सकते हैं। और इस 1 के लिए ले सकते हैं, b में 1 है a, तो यहाँ a कॉम्प्लीमेंट डॉट b लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो कैरी जो बारो है 1, इसके लिए b और c ले सकते हैं, तो b डॉट c ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इन तीनों के बीच फिर हम और लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a कॉम्प्लीमेंट c, यहाँ से a कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया c। ठीक है, तो दिस इज a कॉम्प्लीमेंट डॉट c। फिर इसके बाद a कॉम्प्लीमेंट डॉट b, तो ये a कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिया और ये b वाला ले लिया, तो ये हो गया आपका a कॉम्प्लीमेंट डॉट b। और यहाँ पर b और c आ रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया b डॉट c। अब इन तीनों का यहाँ पे समझ आएगा। एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट c है, एक कॉम्प्लीमेंट b है और ये b डॉट c है। तो दिस इज बारो
दिस इज बारो एंड दिस इज डिफरेंस। तो इस प्रकार से हम एडर सब्सट्रैक्टर को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो टुडे वी हैव डिस्कस combinational circuit and the type of combinational circuit, especially half adder, full adder, half subtractor and full subtractor. Other combinational circuit like multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder we will learn on later on. Thank you.